इतिहास को अक्सर दो हिस्सों की कहानी के रूप में लिखा जाता है, पूरब और पश्चिम। हम रोम की स्थायी शक्ति और हान चीन के परिष्कृत रेशम मार्गों की बात करते हैं, लेकिन तीसरी सदी में फारसी पैगंबर मणि में जब ज्ञात दुनिया के नक्शे को देखा तो उन्होंने चीजों को अलग नजरिए से देखा। उन्होंने लिखा कि सूर्य के नीचे केवल 4 महान साम्राज्य है। पहला था रोम, दूसरा फारस, तीसरा चीन और चौथा अफ्रीका के हॉर्न से उभरता एक दैत्य, ग्रेनाइट और सोने की सभ्यता। ये था अक्सुम। आज उत्तरी इथियोपिया और इरिट्रिया में ये धूप से झुलसे खंडहर गहरी खामोशी में खड़े हैं, लेकिन 1500 साल पहले ये लाल सागर की धड़कन था, एक महानगर, दुनिया का एक शहर, जहां हवा में जलती हुई लोबान की खुशबू और दर्जनों अलग अलग भाषाओं की कोलाहल गूंजती थी। दुनिया ने उस साम्राज्य को क्यों भुला दिया जो कभी सीजर के बराबर खड़ा था? पतन को समझने के लिए हमें पहले उनके साम्राज्य की ऊंचाई देखनी होगी। भूगोल साम्राज्य का मौन वास्तु कहाँ है? अक्सुम सबसे महत्वपूर्ण भू राजनीतिक चौराहे पर स्थित था। उनके पूर्व में था मारे एरिथ्राई यानी लाल सागर, जो भूमध्य सागर को हिंद महासागर की संपत्ति से जोड़ने वाली जीवन रेखा थी। कल्पना कीजिए अदुलिस बंदरगाह। यहाँ की गर्मी असहनीय है, त्वचा से चिपकती है, लेकिन ऊर्जा में बिजली सी दौड़ती है। यहाँ व्यापारी यानी मर्केंटर राजा था। अफ्रीकी आंतरिक भाग से हाथियों के भारी मुड़े हुए दांत, कुश की नदियों से निकला सोना और प्राचीन दुनिया की सबसे कीमती गंध लोबान यहाँ लाया जाता था। इसके बदले में घाटों पर विलासिता की वस्तुएं भर जाती थीं। रोमन कांच जो बंधे हुए पानी की तरह चमकता था, उत्तम इतालवी शराब के एम्फोरे और पूरब से आई रंग बिरंगी रेशमी वस्त्र। अक्सुमी केवल इस व्यापार में भागीदार नहीं थे, वे इसके स्वामी थे। उन्होंने एक हेगेमोनिया यानी समुद्री प्रभुत्व स्थापित किया था, जिसने रोमन सम्राटों को भी उन्हें सतर्क सम्मान देने के लिए मजबूर कर दिया। वे दक्षिणी समुद्रों के द्वारपाल थे, लेकिन किसी भी साम्राज्य के संपत्ति का सबसे अच्छा आंकलन उसके पत्थरों में छोड़ी गई विरासत से होता है। राजधानी के केंद्र में अक्सुमी अभिजात वर्ग ने ऐसे स्मारक खड़े किए जो आधुनिक कल्पना को भी चुनौती देते हैं। ये है स्तंभ। ये एकाश्मक हैं, हर एक को ठोस ग्रेनाइट के एक विशालकाय टुकड़े से तराशा गया है। ध्यान से इसकी बारीकियों को देखें। पत्थर को इस तरह तराशा गया है कि वो एक बहुमंजिला इमारत ऐसा दिखे, जिसमें नकली खिड़कियां और दरवाजे भी बने हैं। सबसे बड़ा महान स्तंभ 30 मीटर से भी ऊंचा था और इसका वजन लगभग 160 टन था। यह इंजीनियरिंग की एक ऐसी उपलब्धि थी जो मिस्र के पिरामिडों को टक्कर देती थी। लेकिन ये केवल शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं थे। ये दिव्य राजाओं की कब्रों के चिन्ह थे, स्वर्ग तक जाने वाली सीढ़ियां जिनका उद्देश्य अभिजात वर्ग की आत्माओं को परलोक तक पहुंचाना था। इन विशाल शिलाखंडों के नीचे विशाल ठंडी चूना पत्थर की कब्रें थीं। जब ऊपर की जमीन पर सूरज तप रहा था, तब राजा भूमिगत शांति में विश्राम कर रहे थे, चांदी और कांच के खजानों से घिरे हुए। ये एक ऐसा शहर था जिसे शाश्वत रहने के लिए बनाया गया था। 4वीं सदी के मध्य में साम्राज्य की आत्मा बदल गई। ये शुरुआत किसी आक्रमण से नहीं बल्कि एक जहाज के डूबने से हुई थी। टायर के 2 युवा ईसाइयों को, जिनमें से एक का नाम फ्रूमेंशियस था, शाही दरबार में बंदी बनाकर लाया गया। बुद्धि और प्रभाव के बल पे फ्रूमेंशियस युवा राजकुमार एजाना का शिक्षक बन गया। जब एजाना ने सिंहासन संभाला तो उसने कुछ क्रांतिकारी किया। उसने पुराने देवताओं को त्याग दिया और क्रूस को अपना लिया। अक्सुम पृथ्वी के पहले देशों में से एक बन गया जिसने ईसाई धर्म को अपनी आधिकारिक राज्य धर्म के रूप में अपनाया। राजा एजाना प्रचार का माहिर था। उसने अपने सिक्कों पर पुराने मूर्ति पूजक प्रतीकों की जगह क्रूस का चिन्ह लगा दिया। ये सिक्के प्राचीन दुनिया के सोशल मीडिया थे। उन्होंने एक नए एकीकृत ईसाई महाशक्ति का संदेश प्रसारित किया। 6वीं शताब्दी तक अक्सुम की शक्ति राजा कालेब के शासन में अपने चरम पे पहुंच गई थी। जब हिमयार आधुनिक यमन में ईसाई आबादी पर अत्याचार हुआ तो कालेब ने एक विशाल आक्रमण शुरू किया। इसे हाथी अभियान कहा गया। कल्पना कीजिए अरब रक्षकों के डर की जब उन्होंने अक्सुम की जहाजों को उतरते देखा, जो विशाल अफ्रीकी युद्ध हाथियों को उनके तटों पर उतार रहे थे। ये शक्ति का ऐसा प्रदर्शन था जिसकी बराबरी बहुत कम लोग कर सकते थे। इतिहास के एक छोटे से पल के लिए अक्सुम साम्राज्य ने लाल सागर के दोनों किनारों पर शासन किया। वे जलडमरू मध्य के संरक्षक थे, अफ्रीका और एशिया के बीच एक सेतु। लेकिन साम्राज्य की ऊंचाइयां हमेशा अस्थिर होती हैं। कोई भी साम्राज्य एक दिन में नहीं गिरता। अक्सुम का पतन एक धीमा, पीड़ादायक घुटन था। 7वीं सदी में अरब की रेत से एक नई शक्ति उभरी, खिलाफत। जैसे जैसे इस्लामी व्यापार मार्ग फैले, अक्सुम का अदुलिस बंदरगाह नजरअंदाज कर दिया गया और अंततः नष्ट हो गया। उनका व्यापारिक केंद्र, उनका बाजार अब नहीं रहा। सोने का प्रवाह रुक गया, लेकिन धरती खुद भी उनके खिलाफ हो गई। सदियों तक गहन खेती और ग्रेनाइट की कटाई ने भारी मृदा अपरदन को जन्म दिया था। मौसम बदल गया, बारिशें नाकाम रहीं और कभी उपजाऊ पहाड़ियां बंजर हो गईं। लोग पीछे उठ गए। वे दक्षिण की ओर चले गए, इथियोपिया के दुर्गम पहाड़ों में गहराई तक।
साम्राज्य मरा नहीं, उसने रूप बदल लिया। उसकी विरासत ललिबेला के अद्भुत गिरजाघरों में जीवित रही। आज हम स्तंभों के मैदानों में चलते हैं और एक दैत्य की आत्मा को महसूस करते हैं। अक्सुम हमें याद दिलाता है कि इतिहास कोई सीधी रेखा नहीं है, बल्कि ये उतार चढ़ाव की एक श्रृंखला है। वे चले गए लेकिन पत्थर याद रखता है।